जी आदेश अग्रवाला साहब। क्या? हाँ जी, क्या क्या किन से क्वेश्चन करना है मैडम? मैं सुना नहीं था आपका सवाल। हाँ, मिर्जा साहब, क्या आपको हमारा इनविटेशन कभी मिला था? हमारा मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट, जो कि 11 दिसंबर 2010 को हुआ था विज्ञान भवन दिल्ली में। नहीं मिला मुझे कुछ। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपको। हाँ, आप जो एक कॉन्फ्रेंस जो 27 अक्टूबर 2009 को जो शाही इमाम है हमारे दिल्ली में, उनके लड़के उसके प्रधान हैं, जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम जो ओबराय होटल में हुई थी, वो आपने अटेंड करी थी और आप डायस पर थे। जी मैं था, बिल्कुल मैं स्पीकर था। हाँ, स्पीकर थे। और आप डायस पर भी जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ 5-6 लीडर्स के बाद आप डायस पर बैठे थे। आप मेरे ख्याल में 6-7 आदमियों के बाद बैठा था। हाँ, बैठे थे। मैंने मुझे कल फोटो मिला, लेकिन मैंने इंडिया की उनसे मेरी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया। परंतु आप डायस पर थे, ये बात सही है, क्योंकि मैंने फोटो जो है रिलीज करा इंडिया की प्रेस को। ठीक है, लेकिन मेरी उनसे कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। हेलो आदेश जी, आपने कहा था कि हामिद अंसारी साहब ने कहा था कि नुसरत मिर्जा को कार्यक्रम में बुलाया जाए। एक तरह का दबाव था, जब नहीं बुलाया गया तो वो नाराज हुए। आपने ये बात कही है। मिर्जा साहब से आप ये सवाल पूछिए। हाँ, ये बात जब हामिद अंसारी साहब मुझे ये जानते नहीं ये तो कैसे जानेंगे? इनका दावा है कि हामिद अंसारी साहब इन्हें जानते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि परंतु बुलाने के लिए प्रेशर था, जिसे वो जानते ही नहीं थे उसे बुलाने के लिए इतना प्रेशर क्यों? देखिए बीबी, इनकी लड़ाई है कांग्रेस की, बीजेपी की, मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हामिद अंसारी से, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब मेहरबानी फरमाए कि ये जो आपका झगड़ा है, ये आपका झगड़ा है, इसको आप आपस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं हामिद अंसारी से भाई। नहीं, आप हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान में जो आप कहते थे, आप बहुत आदमियों को, लीडर्स को, इनको जानते हैं, तो आपको इनवाइट जो ये 27 अक्टूबर 2009 को जो मिला, वो आपको किसके कारण से मिला? किसने आपको पर्सनली, जो जानता था, मुझे भी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जानते थे, तो नहीं किन्होंने दी? याहिया बुखारी ने मुझे दावत दी फोन के ऊपर। हाँ, फोन के ऊपर उन्होंने आपको दावत दी, क्योंकि वो आपको पुराना जानते थे। अहमद शाह साहब याहिया नहीं जानता था, अहमद शाह साहब जानते थे। मिर्जा साहब, बीजेपी ने आरोप लगाया है। आदेश अग्रवाला साहब, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब आप पर आरोप लगाया है कि आपके आईएसआई से संबंध है। योर कमेंट? नहीं भाई, ये रॉन्ग है, गलत बात है। देखो, जो इतनी बातें नहीं करें भाई। मिर्जा साहब, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से मेहमान नहीं आए हैं। मिर्जा साहब, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से तमाम कार्यक्रमों में मेहमान नहीं आए हैं, लेकिन आपके नाम को और आपकी भूमिका को लेकर पाकिस्तान में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाई गलत बात है ना, आप नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ। बस ये बात मैं यही कहूंगा। आप हामिद अंसारी को मारने आपने ही तो खुद बयान दिया है इंटरव्यू में। मेरा कोई मतलब नहीं उससे, इंटरव्यू मेरा कोई मतलब नहीं उससे। नहीं, आपने बयान खुद दिया है पाकिस्तान के उसको जर्नलिस्ट को कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी। नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो गैदर की, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो 2005 की थी, जो कि हमें केजीबी ने मिली। केजीबी के जो आए थे
नुसरत मिर्जा साहब, आप ये बात मानते हैं कि आपने हिंदुस्तान से जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी गैदर की, वो पाकिस्तान में जाकर ISI से साझा की? भाई आप समझते नहीं है, वो जो जानकारी थी वो हिंदुस्तान के मुतालिक नहीं थी, वो हमारे मुतालिक थी। आपने हिंदुस्तान से आपने क्या, किसके साथ जानकारी साझा की? नो आपने नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जब बता, ये आपसे बात हुई थी 5 मिनट की, आप बढ़ती चली जा रही। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब वो ये वाकया 2005 का है, 2005 में एक सेमिनार हुआ था जिसमें कि रशिया से कोई 200 के करीब, 40 के करीब आदमी आए थे और 200 के करीब उनके जो इस पर पार्टिसिपेंट थे। तो वो उसमें रशियंस ने कुछ डॉक्यूमेंट बांटे, वो हमने ले लिए, जो सबको बांटे हम भी लिया। इसमें क्या बात होगी, मतलब क्या गलत बात होगी? और उसे पाकिस्तान में किसके साथ साझा किया? मिर्जा साहब आपका भाई मेरे डॉक्यूमेंट है, मुझे दे रहे हैं स्पीकर, वहां भी तो मैं स्पीकर का था ना, मैं काले चोर को दो जाकर, तो इससे क्या ताल्लुक? नहीं, आप उसकी बात नहीं करिए, आप उसी की बात करेंगे। जो इंटरव्यू दिया, जो आपका सारे इंटरव्यू में आपने ये कहा कि जो इंडिया में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, कोई एक्सपर्ट नहीं था इंडिया के बारे में, और आपने 7 बार विजिट करके आपने इंडिया से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन और जानकार एडिटर वगैरह आपके जानकार हैं, तो आपने वो इंफॉर्मेशन गैदर करके किसी और कंटेस्ट में मैंने कही है, वीडियो है बाकी एडिट किया। वो भाई अब मैं कहाँ तक करूँ? आपने ISI से पहले आपने मिनिस्टर को बोला। भाई मैंने ISI को मैंने आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये तो रिपोर्ट की चीज है। आपने या तो फिर वो इंटरव्यू में गलत बोला आपने, इसका मतलब ये है उससे जोड़ा है। नहीं, आपने गलत बोला, गलत नहीं जोड़ा है। जो वीडियो आपका सर्कुलेट हो रहा है, आपके फोटोशॉप की है, आपने ISI से भाई ये साहबा आपने जो इंडिया में ट्रेवल करा, जो यहाँ सर ओ भाई आपसे मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपने इंफॉर्मेशन इंडिया से गैदर करी नहीं, आपने अपने इंटरव्यू में बोला है, जो कि वीडियो पर है, झूठ बोला है, सब झूठ बोला। इसका मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर है, या तो हमारे कुछ एजेंसीज, या तो हमारी कुछ एजेंसीज, हमारे आदमियों से और आपकी सरकार से, क्योंकि आपका इंटरव्यू सबने देखा है, वो ऑनलाइन है, वो आज भी ऑनलाइन है। अगर आपको गलतफहमी हो रही है तो आप दोबारा इंटरव्यू देखिएगा। देख लिया हमने, आपको उसने फोटोशॉप किए। चले, ओके, थैंक यू। आप ये बताइए, जो वीडियो में बोल रहे थे वो सच है, या आज जो बोल रहे हैं वो सच है? ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। जो आपने हैं जी, मैं जो आप बोल रहा हूँ वो सच है, बस मैंने आपके यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की, वो सच है। और जो आपने वीडियो पे इंटरव्यू दिया, वो किसी प्रेशर से, किसी दबाव से, आपकी सरकार या वहां के आदमियों के या कहीं के भी आदमियों के प्रेशर में आपने झूठा इंटरव्यू में बात बोली, ये बात सही है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, वो उसने उसको फोटोशॉप किया, उसने कुछ बात कहां से मिला के कहां जोड़ दिया उसने। नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी पत्रकार आप कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है, उस इंटरव्यू को एडिट किया गया। और आदिश अग्रवाला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आदिश अग्रवाला साहब, आपने एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे नुसरत मिर्जा साहब से, और नुसरत मिर्जा साहब यहां पर किसी भी सवाल का लय में जवाब नहीं दे पाए। जी, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंटरव्यू हुआ, अगर वो हिंदुस्तान में होता तो ये हो सकता था कि यहाँ कोई प्रेशर गवर्नमेंट का या किसी आदमी का प्रेशर हो, और वो भी इंटरव्यू वहां पर जो लिया पाकिस्तान में, वहां वो बड़े एक रिकग्नाइज्ड पत्रकार हैं, उनके साथ कोई वहां पर दबाव डाल के कोई गलत बयान नहीं दिलाया जा सकता। और इस चीज को बुलवाने में वहां की सरकार का भी कोई ग्राउंड नहीं होता, रीजन नहीं होता कि वो इनसे ऐसी चीज झूठी बुलवाते आज की तारीख में।
आज की तारीख में पाकिस्तान सरकार इनसे मोदी जी के खिलाफ कोई बुलवाना चाहते तो वो हो सकता था कि पाकिस्तान सरकार को फायदा मिले। और ये चीज पाकिस्तान की सरकार को जो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में बुलवाना का कोई किसी को फायदा नहीं था वहां पर, कम से कम। बिल्कुल। आदेश अग्रवाला साहब, आपने अभी जब नुसरत मिर्जा साहब की बात सुनी और इससे पहले जब जो आपने बताया कि एक वक्त पर हामिद अंसारी साहब की तरफ से बहुत प्रेशर था नुसरत मिर्जा को एक कार्यक्रम में बुलाने का, किस तरीके से आप कड़ियों को जोड़ता देखते हैं यहां पर? अब इस चीज से तो आज बिल्कुल प्रूव हो गया है कि सारी जो एविडेंस हैं उसको स्पॉइल करा जा रहा है। जो विटनेस, जो ये मेन विटनेस थे, चाहे हम इनके खिलाफ सकती थी भारत सरकार, क्योंकि पाकिस्तान के बासिंदे हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। हम पाकिस्तान से टेररिस्ट को नहीं ला पाए, इनको कैसे लाते, परंतु इन पर दबाव जरूर है। और जो फोटो भी जो यहाँ पर जो उस टाइम के ये जो 27/10/2009 को जो वो हुआ था प्रोग्राम, उसके फोटो भी जो हाथ मिलाने के और चीज, ये सारे फोटो सारे जो सोशल मीडिया से, जो उनकी वेबसाइट वगैरह से सारे जानबूझकर रिमूव करे गए। आज इनकी बात सुनने के बाद जब मेन जिसने अपने आप बिना प्रेशर के अपने देश में, और हो सकता है कि वो इन्होंने, मुझे ये भी लगता है उसकी वीडियो को देखने पे कि ये इनके ऑफिस या इनके घर पे ही वो इंटरव्यू हुआ और ऑनलाइन हुआ वो इंटरव्यू। वो ऐसा नहीं हुआ कि ये इनके ऑफिस में जाकर उन्होंने जबरदस्ती इनसे ये बंदूक को पिस्टल दिखा के इनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवा दिया। और ये जबरदस्ती बयान दिलाने का वहाँ के आदमियों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की ISI को इसमें कोई फायदा नहीं था।